अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ब्लाइंड न्यूज़। दोस्तों, नज़र डालेंगे पिछले कुछ दिनों में मंजर आम पर रहने वाली कुछ ख़ास ख़बरों पर, जिनमें शामिल हैं सिंध हाई कोर्ट में माजूरी के हामिल अफराद के कोटा अमल दरामद के हवाले से केस की, और केस में ये भी जानेंगे कि इसमें जो तमाम PWDs को जो कामयाबियाँ मिली हैं उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन और रोटरी क्लब कराची के मुश्तरका ताउन से ईसा लेबॉर्ट्री के साथ होने वाले मुआहदे की, और ये भी जानेंगे कि इस मुआहदे में क्या क्या तय पाया है। और इसके साथ साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट करता है बाहर के किसी कंट्री से, तो उसमें क्या क्या उन्हें रियायत दी गई हैं ड्यूटी की मद में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे PBCC कराची क्लब का एक इजलास जो है वो हुआ, जिसमें काउंसलर की जो है सिलेक्शन की गई है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक ऐसे सर्टिफिकेट की जो कि इस वक्त तमाम PWDs के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में माजूरी के हामिल अफराद के कोटा अमल दरामद के हवाले से चलने वाले केस की, जिसकी जो आखिरी समाअत थी वो 28 सितंबर को हुई सिंध हाई कोर्ट में। जिसमें आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि ये जो पिछली जो समाअत थी वो 26 अगस्त को हुई थी, और 26 अगस्त को जब सिंध हुकूमत का नुमाइंदा पेश हुआ था और अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि 28 सितंबर जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी, तब तक इन तमाम जो पटिशनर्स हैं इनके इंटरव्यूज़ आपको करने हैं और उसके साथ साथ रिपोर्ट भी जमा करवानी है। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने काफ़ी वर्किंग की सितंबर के मंथ में, और उसके बाद 28 सितंबर को जो हेयरिंग हुई उसमें सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट जमा करवाई। इस केस में एक जो है मोड़ आया जब अदालत में चलने वाले 3 केसेस जो कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दायर किए गए थे, जिनका मुद्दा सेम था कोटा अमल दरामद, अदालत ने इन तमाम तीनों केसेस को मर्ज कर दिया। और इस केस के बाद और इसकी हेयरिंग के बाद और जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के ज़ेर एहतमाम जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उनमें जो इंटरव्यूज़ हुए, उसकी जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाई, अदालत ने 81 अफराद को जो है मुलाजमतों के हवाले से हुकूमत को पाबंद किया है। जब इस तमाम केसेस को मर्ज किया गया, जो तमाम पटिशनर्स की जो तादाद बनती थी वो 195 बन रही थी, 195, तो उसमें जो है 81 लोगों को जो है कामयाबियाँ मिली हैं। तो आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि इसमें जो नाबीना अफराद के हवाले से भी जो है एक केस था, जो कि कराची में काम करने वाले एक NGO एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड पर्सन ने दायर किया था, जो कि उसका जो केस इस हवाले से था कि तमाम डिसेबिलिटीज़ को बराबरी की बुनियाद पर जॉब दी जाएं। और आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि जब ये इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें तमाम अज़ला में मुख्तलिफ़ डिप्टी कमिश्नर्स ने नाबीना अफराद को मुख्तलिफ़ वजूहात का बनाकर और उन्हें जो है नज़रअंदाज कर दिया था। तो इसी सिलसिले में ये केस चल रहा था, और इसमें एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट के जो 17 जो पटिशनर्स थे उन्हें जो है मुलाजमतों पर रखा गया है। और इसके साथ साथ 4 नाबीना अफराद जो कि अपने हिसाब से इस केस में शामिल हुए थे, उन्हें भी जो है मुलाजमतों पर रखा गया है। और इसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट और फिज़िकल हैंडीकैप के जो अफराद हैं उन्हें भी जो जॉब पर रखा गया है। और इस केस की जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 22 अक्टूबर को होगी। और इस हेयरिंग में अदालत ने हुकूमत को इस बात का पाबंद किया है कि इन तमाम लोगों को जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं उन तमाम लोगों के लेटर्स आपको अदालत में जमा करवाने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 22 अक्टूबर जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो मज़ीद हमें इस हवाले से खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगली जो हमारे पास ख़बर है वो बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन और रोटरी क्लब कराची के मुश्तरका ताउन से ईसा लेबॉर्ट्री के साथ होने वाले इस मुआहदे की है। इस मुआहदे के मुताबिक तमाम जो नाबीना अफराद हैं पाकिस्तान भर के, उन तमाम नाबीना अफराद अगर
ईसा लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट अपना करवाते हैं तो उन्हें 50% की रियायत दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, मैं समझता हूँ, तमाम पाकिस्तान भर के नाबीना अफराद के लिए। और इस सिलसिले में जो ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से एक दूसरी बात जो कही गई है वो ये कि आइंदा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो एम्बुलेंसेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जो नाबीना अफराद हैं उन्हें रियायत दी जाएगी। इस सिलसिले में बाकायदा एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है जिसमें एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा जो कि वो तमाम नाबीना अफराद इसको हासिल कर सकेंगे। मुल्क भर के नाबीना अफराद अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो कराने के बाद और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए से वो किसी भी हॉस्पिटल या फिर लेबॉर्ट्री में अपना टेस्ट आधी कीमत पर करवा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास अगली जो ख़बर है वो ईसीसी की कमेटी की है जिसमें इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो इसमें की जो नई तरामीम है उसके मुताबिक अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गाड़ी बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करता है तो जो पहले इनकम लिमिट हुआ करती थी 20,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान, उसे अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है, वो 1 लाख से 2 लाख तक कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर कोई PWD कोई गाड़ी ख़रीदता है तो उसके लिए ये वो इस बात का पाबंद है कि पिछले 10 सालों के दौरान उसने जो लोकल जो पैमाने पर जो यहाँ पर जो तैयार की गई गाड़ी है वो ना ख़रीदी हो और ना ही कोई गाड़ी इंपोर्ट की हो, और उसके पास NTN सर्टिफिकेट भी हो और वो हर साल जो है टैक्स भी की फ़ाइल भी रिटर्न करता हो। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे पास अगली ख़बर है वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कराची की जानिब से होने वाले एक इजलास की है जिसमें आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि सालेह मोहम्मद बलोच साहब की उनका जो इंतकाल हुआ था, क्योंकि सालेह मोहम्मद बलोच साहब कराची से मुंतखब काउंसलर थे और उनके इंतकाल के बाद और उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह रहे कि सालेह मोहम्मद बलोच साहब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन भी थे। तो इस सिलसिले में इजलास में ये तय पाया, कराची के जो नाबीना समाजी कारकुन हैं इमरान अहमद शेख साहब, उन्हें जो है मंजूरी के साथ उन्हें मुंतखब किया गया। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल इन्हें डायरेक्टर मीडिया इंफॉर्मेशन के ओहदे पर रखती है या नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि इस जो काउंसलर से पहले थे सालेह मोहम्मद बलोच साहब, वो काउंसलर के साथ साथ डायरेक्टर मीडिया इंफॉर्मेशन भी थे PBCC के। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे पास अगली ख़बर है वो एक ऐसे सर्टिफिकेट की ख़बर है जो कि इस वक्त तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है सर का दर्द बनी हुई है। ये एक्चुअली एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि तमाम सरकारी महकमों में इसकी आजकल जो भी जॉब्स आ रही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कोटा के हवाले से, तो इस सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है जो कि अहलियत से जो है वो ये बात अहलियत साबित करता है कि ये PWD इस जॉब के लिए एबिल है या नहीं। हालांकि देखा जाए कि तमाम माजूरी के हामिल अफराद को डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ऑलरेडी उन्हें एक जो है माजूरी का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। उसके बावजूद भी इन तमाम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ जॉब्स के इश्तिहारात में ये इस सर्टिफिकेट की डिमांड करना यकीनन ये एक अजीब मंतक है और ये उन तमाम PWDs के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बन रहा है। आप तमाम दोस्तों को याद होगा इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड लाड़काना ब्रांच, उन्होंने इस सिलसिले में एक केस भी किया हुआ है इस सर्टिफिकेट की मनसूखी के हवाले से। तो उम्मीद की जो हेयरिंग थी वो कोरोना के दिनों से पहले हो रही थी। आप तमाम दोस्तों को याद होगा 20 मार्च के बाद पाकिस्तान में जब कोरोना आया तो अदालती मामलात भी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उसके साथ साथ इस केस की जो हेयरिंग थी वो भी मुतासिर हुई। तो उम्मीद यही है कि अब
पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड लाड़काना की जानिब से ये कोशिश एक बार फिर की जा रही है कि इस केस की फिर से समाअत हो और ये जो एक मसला है कि ये हल हो सके और इसके ये सर्टिफिकेट की जो डिमांड है वो ख़त्म की जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और इस केस के नतीजे में इंशाअल्लाह ये जो एक अजीब सी डिमांड है ये जो है वो हुकूमत की जानिब से वापस ली जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम मुल्क की हालात के हवाले से बात करें तो कोरोना आलमी वबा जो कि एक कुछ अरसा कबल तक हमारे मुल्क से तकरीबन गायब हो रहा था और सब लोग ये फील कर रहे थे कि कोरोना जो है अब हमारे मुल्क से जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से और सोशल डिस्टेंसिंग के ना होने के बायस एक बार फिर सर उठा रहा है। आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि इस सिलसिले में पिछले 6 माह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहा, जिसके नतीजे में तालीम समेत मईशत तमाम जो है शोबाए वो मुतासिर हुए। लेकिन इस वक्त कराची में भी काफ़ी हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो केसेस रिपोर्ट होने की जो शरह थी जो कुछ अरसा कबल तक 300 या 350 के करीब थी, वो एक बार फिर बदकिस्मती से 600 से 700 के दरमियान फिर आ चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस आलमी वबा से हमारे मुल्क की जल्द से जल्द जान छुड़ाए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से वो कोरोना के वायरस में मुब्तला हुए हैं, ये ख़बर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि 3 नवंबर अमेरिका में आम इंतखाबात होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है वो एक अपने एक उरूज पर चल रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर भी एक ज़बरदस्त असर हुआ है। तो ये एक आलमी मंजरनामे पे जो खबर थी। और इसके साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो 28वें कौमी खेल बराए खुसूसी अफराद पेशावर में जारी थे पिछले कुछ दिनों से, जिसमें पाकिस्तान भर के 700 से ज़ायद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ़ गेम्स खेली गई जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट, व्हील चेयर रेसिंग और इसके अलावा नाबीना अफराद की क्रिकेट और इसके अलावा स्विमिंग और भी मुख्तलिफ़ खेल जो इसमें शामिल थे। और इसमें मुल्क के बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि कोरोना के माहौल के बाद पाकिस्तान में ये हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।